हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव में कि वेव क्या होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह के वेव हैं, एक ईसीजी वेव है और दूसरा ईईजी वेव है। आज हम लोग बात करेंगे ईईजी वेव के बारे में। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और ये एक मशीन के जरिए रिकॉर्ड होता है जो स्कल में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब की तरह। वो स्कल में लगाते हैं, उसके बाद उसका वेव को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो वेव है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आखिर ईईजी जांच ही क्यों करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो वो क्या करता है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या फिर स्लीप डिसऑर्डर है, या तो नींद अच्छी नहीं आ रही है या फिर न्यूरोलॉजिकल या कोई मानसिक बीमारी है, जैसे सिजोफेनिया, जैसे इपिलेप्सी, जैसे पार्किंसंस डिजीज, जैसे अल्जाइमर डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसमें हमारा जो वेव है वो बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाता है। कौन सा वेव? ईईजी वेव। ईईजी वेव इतना अल्टर हो जाते हैं जब न्यूरोलॉजिकल कोई बीमारी, जैसे कोई हम लोग बोलते हैं ना पागल हो गया, तो पागल ऐसे नहीं होगा, उसके नर्वस न्यूरॉन्स है वो डिसऑर्डर में गए जिसके वजह से उसका वेव अल्टर हो गया। और सेकंड पॉइंट है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर जैसे नाइट वॉचिंग, जो रात में ड्यूटी करते हैं, वह उन लोगों में क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर रहते ही रहते हैं, तो उनका जो वेव होता है बहुत ही ज़्यादा अल्टर हो जाता है, जिसके वजह से वो कोई भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ उनके दिमाग में याद नहीं रहता है। ये क्राइटेरिया है। अब ये जो वेव होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो ये वेव होते हैं जो 4 तरह के हैं। पहला है अल्फा वेव, दूसरा है बीटा वेव, तीसरा है डेल्टा वेव। एक और वेव होते हैं जो थीटा वेव होते हैं, और जो थीटा वेव होते हैं वो 0 से लेकर 5 साल तक ही काम करते हैं, उसके बाद वो वेव काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 3 वेव है आपके होल लाइफ तक काम देते हैं, 0 से लेकर जब तक आप पृथ्वी पर हैं, रेस्ट ऑफ लाइफ तक ये वेव काम करते रहते हैं। और किस किस कंडीशन में कौन कौन वेव काम करते हैं उसके लेकर हम लोग बात करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ईईजी वेव के बारे में, कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ईईजी वेव जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा वेव। लेकिन थीटा वेव जो होता है 1 से 5 साल तक ही काम करता है, इसीलिए उस वेव को यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर 3 वेव हैं, अल्फा वेव, बीटा वेव और डेल्टा वेव। लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो ईईजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, साइकेट्रिस्ट हुए, जिन्होंने इसका नाम दिया, जिन्होंने पहली बार इसका खोज किया, वो थे हैंस बर्गर। उनका नाम था हैंस बर्गर, ये नाम था जिन्होंने पहली बार इसको इन्वेंट किया, प्रूव किया। ईईजी नाम उन्होंने ही दिया, और ये वेव का भी नाम इन्होंने ही दिया, हैंस बर्गर ने, कि अल्फा वेव, बीटा वेव और डेल्टा वेव। अब ये अल्फा वेव किस कंडीशन में काम करता है, बीटा वेव कब काम करता है और डेल्टा वेव कब काम करता है, हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहला अल्फा वेव। अल्फा वेव तभी काम करता है जब हम लाइट स्लीप लेते हैं या फिर ड्राउजी स्टेट में रहते हैं। ड्राउजी कहने का मतलब जब हम लोग सोने जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना आधा नींद या फिर कच्चा नींद, उस स्थिति में रहते हैं, तभी वो वेव काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट कब होता है, जब अल्फा वेव एक्टिव होता है तब। और अल्फा वेव एक्टिव कब होता है, जब आप या तो ड्राउजी कंडीशन में होते हैं या फिर लाइट स्लीप लेते हैं। लाइट स्लीप कहने का मतलब आंख बंद किए हुए हैं, आंख प्यूपिल है वो क्लोज्ड है और हम सोए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर जो वेव काम कर रहा होता है वो अल्फा वेव होता है। और अल्फा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 12 सेकेंड वेव पर सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड के अंदर में 8 से 12 वेव ही निकलते हैं। लेकिन ये जो वेव होता है बहुत ही पतला होता है और बहुत माइन्यूट होता है, जब हम रिलैक्स होते हैं तब ये निकलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बीटा वेव का, तो ये कभी भी जो कंडीशन है मेंटल एक्टिविटी, कोई भी मेंटल एक्टिविटी होगा, दैट मीन्स जब हम कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे, जब कॉन्शियस कंडीशन में रहेंगे तभी वो एक्टिवेट होगा बीटा वेव। और ये कब, मेंटल एक्टिविटी या फिर मेंटल टेंशन, किसी भी तरह का मेंटल टेंशन, जैसे हम जागृत अवस्था में हैं और हमको कोई काम बोल दिया जाए कि बेटा ये काम कर दो, तो दैट टाइम क्या होगा कि हमारा जो वेव है वो बीटा वेव निकलना चालू होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे बॉडी में अभी जो निकल रहा, हमारे ब्रेन में जो निकल रहा, दैट इज द बीटा वेव। और बीटा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 15 से 60 वेव पर सेकेंड हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें बीटा वेव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब जैसे आप मैथ का फॉर्मूला बना रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट टाइम कि आपका उस टाइम पर जो बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़कर 30 to 100 वेव पर सेकेंड हो जाती है। दूसरा फियर, कोई भी चीज से डर जाए, जैसे हम रात में चल रहे हैं, भूत आ गया तो डर गए हम। अब जब डर जाते हैं तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि जो बीटा वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, किसी वजह से डिप्रेशन में चल जाते हैं, चाहे वो डिसअपॉइंटेड लव हो, चाहे फैमिली इश्यूज हो या फिर फाइनेंशियल इशू हो जिसके वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सुसाइडल कंडीशन या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड या अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को मार दे या खुद को मार ले, वैसा कंडीशन जन्म ले लेता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़कर 30 से 100 हो जाती है। उस टाइम पर ये जो बीटा वेव है गामा वेव में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और जब ये वेव आते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है जैसे अपने को मार ले या तो फिर किसी को और को मार दे, तो ऐसा कंडीशन है। इसीलिए हमेशा जब आप स्लीप मोमेंट में जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं रात में, तो जब सो रहे होते हैं, सोने से जो 5 मिनट पहले का स्टेज होता है, जो 10 मिनट पहले का स्टेज होता है, उस टाइम पर जो वेव निकलता है वो होता है अल्फा वेव, और ये अल्फा वेव निकलता है तो हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होना चालू हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वेव जो है वो है डेल्टा वेव। ये डेल्टा वेव बहुत ही स्लो वेव होता है और बहुत माइन्यूट वेव होता है। ये तभी पॉसिबल है जब हम डीप स्लीप में रहते हैं, जब गहरी नींद में रहते हैं तभी होता है। लेकिन बच्चों के केस में ये क्या होता है, जब वेकिंग आवर होता है, वेकिंग मतलब जब बच्चा उठता है उस टाइम पर, और कौन से बच्चे, जो चाइल्डहुड होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, यानी 5 साल 6 साल के बच्चे जो होते हैं, वो जब जागते हैं उस समय ये वेव काम करता है, डेल्टा वेव। और लेकिन इन ह्यूमन जब एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में जब ड्यूरिंग डीप स्लीप, डीप मतलब गहरी नींद, साउंड स्लीप, जब पूरी तरह सो गया है तब वो वेव काम करता है, वो वेव स्टिमुलेट होता है, डेल्टा वेव। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही लो होती है, 1 से 5 वेव पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर में मात्र 1 से 5 वेव निकल रहा होता है। और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ये वेव निकलते हैं। पहला है ट्यूमर, ट्यूमर जो ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं उस केस में ये वेव निकलते हैं। दूसरा है इपिलेप्सी, जब अटैक आता है, इपिलेप्सी दैट मीन्स कि जब उसका अटैक का पोर्शन आएगा तब वो वेव निकलते हैं। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ जाता है, जब माथे का प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू मेनिंजाइटिस या और भी रीजन है जिसके वजह से डेल्टा वेव काम करते हैं। और इस वेव का जो सीक्वेंस है वो समझ लीजिए। अब जब आप जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो पहले कौन काम करता है, बीटा वेव। लेकिन जैसे ही आप ड्राउजी स्टेट में आ जाते हैं तब जो वेव काम कर रहा होता है वो होता है अल्फा वेव। लेकिन जब आप साउंड स्लीप में आ जाते हैं तब वो काम करता है डेल्टा वेव, क्योंकि ये वेव जो होता है धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते चले जाते हैं। पहले बीटा वेव जिसकी स्पीड, जिसका जो वेव का पर सेकेंड है वो 15 से 60 पर वेव पर सेकेंड है, और जो अल्फा का है वो है 8 से 12 वेव पर सेकेंड, और जो डेल्टा का है 1 से 5। तो ये कब है, ये हम कॉन्शियस अवस्था में, जब हम कॉन्शियस अवस्था होता है यानी कॉन्शियस कंडीशन जब है उस समय ये स्टिमुलेट रहता है। ये ड्राउजी स्टेट में या फिर लाइट स्लीप में, और ये डीप स्लीप में जब गहरी नींद हो जाती है तब। तो अक्सर जो हम लोग बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के लेकर, तो जब सब कॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें बीटा वेव काम कर रहा होता है, और जब सब कॉन्शियस कंडीशन आ जाता है, जब सब कॉन्शियस अवस्था आ जाती है तो उस टाइम पर अल्फा वेव और डेल्टा वेव काम कर रहे होते हैं। ये ईईजी का वेव है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप पूरा वीडियो देख पाए। थैंक यू।